आप एक काम करें, ये सारी जायदाद अपने बेटे ज़ावियार के नाम करें। भाई है तुम्हारा वो? नहीं है वो मेरे भाई। भाई ऐसे होते हैं क्या? जो अपने ही भाई के ऊपर ऐसा घटिया इल्जाम लगाते हैं। नहीं जानते थे क्या वो मुझे? अपने ही भाई को पहचानते नहीं थे कि वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता? उन्होंने भी दिल तोड़ दिया मेरा, और मैंने उनसे रिश्ता तोड़ दिया। अब कभी पलट के वापस नहीं आऊंगा। और आप भी एक बात आज गौर से सुन लें डैड। बहुत तरस लिया आपके प्यार के लिए, आपकी तवज्जो के लिए। अब नहीं, अब आप जो भी करें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। आज से मेरा और आपका रिश्ता खत्म। What? Give it to me. जुनैद, बेटा प्लीज वापस आ जाओ। तुमने ऐसी क्या बात कही है डैड को? Why is he so upset? जुनैद, घर वापस आ जाओ बेटा। तुमने तो आज तक सिर्फ प्यार समेटा है, दुनिया की सख्तियों को तो तुम समझ ही नहीं सकते। पैसा कमाना आसान नहीं है मेरी जान, वो भी इस हालत में। अपनी जिद छोड़ दो, प्लीज आ जाओ घर वापस। हमारे पास जो कुछ भी है तुम दोनों भाइयों का ही है ना। ऐसा मत करो, मेरी बात मान लो मेरी जान, घर वापस आ जाओ। फैसला कर लिया मैंने। आप लोगों से हर किस्म का ताल्लुक तोड़ चुका हूं मैं। जब इस फैसले को भी कोई नहीं बदल सकता। बहुत जल्द मैं ये मुल्क छोड़ के चला जाऊंगा। मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत कीजिएगा। भूल जाए कि आपका जुनैद नाम कभी कोई बेटा था। मर चुका हूं मैं आप लोगों के लिए। सब कुछ ठीक वैसा हो रहा है जैसा मैं चाहती थी। पहले दादी इस घर से गई, फिर नायाब चली गई, और अब जुनैद हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चला गया। वो सब तो ठीक है, मगर ज़ावियार ने उसे अब तक डिवोर्स क्यों नहीं दी? दे देगा डिवोर्स, दे देगा। इसमें कौन सी इतनी कोई बड़ी बात है।
अभी अभी उसका जख्म थोड़ा ताज़ा है ना, तो घर वाले भी उसे इतना फोर्स नहीं कर रहे। But I understand. और उसका बच्चा वो कहाँ है? वो मुसीबत इधर ही है, उससे जान छुड़ानी होगी। I wish you can't even understand कि ज़ावियर उस पर अपनी जान छिड़कता है, रातों को उसके साथ जागता रहता है। You know what? नायाब की अब इस घर में इतनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही, पर यहाँ तो सबकी आंखों का तारा बना हुआ है वो बच्चा। उसको तो घर से जाना होगा, उसके लिए मुझे कोई प्लानिंग करनी पड़ेगी। हाँ, पर सोच रही हूँ कि उससे कैसे जान छुड़ाऊं। तानिया, उससे छुटकारा पाने का ना सिर्फ यही तरीका है कि तुम जल्द से जल्द उसे नायाब के पास भिजवा दो। हाँ मैं विश आई नो, बट कैसे करूंगी, कैसे भिजवाऊंगी उसे वापस? उसका हल भी सोच लेते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि तुम ज़ावियर से नायाब को डिवोर्स दिलवाओ, क्योंकि जब तक नायाब उसकी जिंदगी में है वो तुम्हें कभी भी अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करेगा। क्यों नहीं शामिल हो सकती? Come on, Mahwish, what are you even talking about? भाई ज़ावियर मर्द है, एक टाइम पे वो 2 शादियां कर सकता है इजीली। अरे बाबा, मैंने कब कहा कि नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन खुद सोचो, अगर किसी दिन उसे नायाब की याद आती है और वो उसे माफ करके घर ले आता है तो क्या करोगी? कर लो कि बर्दाश्त उसे? देखें, आप लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा ही है, मैं तो कहता हूँ 2-4 दिन हमारी सपोर्ट के बगैर रहेगा तो लग पता जाएगा उसे। माँ बाप हैं हम उसके, डांटने का भी हक नहीं है हमें। It's all your fault गज़नफर, मना किया था, मत भेजो उसे अपार्टमेंट। बहुत सेंसिटिव लड़का है, छोटी छोटी बातें भी दिल पे लेके बैठ जाता है। You didn't listen. It's not Dad's fault. आपको पता है जुनैद का जिद्दी है वो। खैर, अभी नाराज है, अपसेट है, ठीक हो जाएगा, वापस भी आ जाएगा। मुझे नहीं याद पड़ता मैंने जिंदगी भर अपने बच्चों को कोई दुख या तकलीफ उनके करीब भी आने दी हो। पता नहीं अब कहाँ दिखेगा आराम का।
ये भी नहीं पता कि उसकी जेब में पैसे भी हैं या नहीं। उसके पास अपना अकाउंट तो है ना, अकाउंट में तो पैसे होंगे उसके पास। और यकीनन जब खत्म हो जाएंगे तो वापस भी आ जाएगा और माफी भी मांगेगा। ये लो भाई, ये बेडशीट भी धो देना। और मेरी बात सुनो, बच्चों के कपड़े ध्यान से धोया करो। यूनिफॉर्म में पिछली दफा ना सारे दाग लग गए थे, ठीक है जी। और दादी का परहेज का खाना टाइम से उनको तैयार करके खिला देना। गोश्त भी चढ़ा देना। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, वो आएंगे, उनको भी खाना टाइम से खिला देना। मेरी बात सुनो, नईम के कपड़े भी इस्त्री कर देना। हम जरा बाहर शॉपिंग पे जा रहे हैं, हो सकता है आने में देर हो जाए, ठीक है? टाइम से कर लेना सारे काम, ओके? हेलो। हेलो जुनैद भाई, कैसे हैं आप? कहाँ पर हैं? भाभी मैं तो ठीक हूँ, आपको क्या हुआ है? सब ठीक है ना? खैरियत है ना सब? एक माँ अपने बच्चे के बगैर ठीक कैसे रह सकती है, और वो भी तब जब उससे उसका बच्चा छीन लिया जाए। शदीद बेबस हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे बगैर मेरा हैदर कैसा होगा, किस हालत में होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप प्लीज मेरी थोड़ी सी मदद करते हैं, मुझे उससे फोन पे एक बार बात करा दें, या उसकी सिर्फ वीडियो कॉल पे शक्ल दिखा दें बस। जुनैद भाई मेरी और कोई फरियाद, कोई बात नहीं सुन रहा। आपसे दरख्वास्त है, प्लीज मेरी एक बार मेरे बच्चे से बात करा दें। आपको अल्लाह का वास्ता, आप मुझ पे रहम खा लें। मैं क्या कर सकता हूँ भाभी? मैं आपकी मदद जरूर करता, लेकिन मैं तो खुद वो घर छोड़ आया हूँ। उस घर के हर फर्द से अपना ताल्लुक तोड़ा है। आप उस घर में क्यों नहीं रह रहे? सब ठीक है? क्यों छोड़ दिया आपने घर? क्या नहीं हुआ भाभी? सबको वहां सिर्फ अपनी फिक्र है। मेरे और आपके साथ जितनी ज्यादतियां, जितने जुल्म हुए, किसी को उसका एहसास तक नहीं। और जब डैड से मैंने ये बात कही तो उन्हें जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं थी। वो आज भी यही कह रहे थे कि ज़ावियार भाई और तानिया बिल्कुल ठीक है। तो बस सिर्फ मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता था, घुटन होती थी उस घर। आप फिक्र न करें भाभी, हम दोनों इस वक्त दिखने में बेआसरा जरूर है, लेकिन हमारे साथ अल्लाह है। और वो हमारी मदद जरूर करेगा।
काके चुप कर जा चुटकी जो क्या मुसीबत है जमीला, क्या शोर मचाई रखा है इसने। तुमसे एक बच्चा नहीं संभाला जा रहा। बीबी जी संभाल तो रही, सुबह से मुसलसल रो रहा है। मेरे थोड़े काम में और आपने बच्चे की जिम्मेदारी भी मुझ पे डाल दी है। अच्छा अच्छा जाओ, इसे क्वार्टर में लेके जाओ और वहां से चुप करा देना। और शाम को जब सारे घर आएंगे ना वापस, तो उससे पहले ले आना। और सुनो, मेरे लिए ब्लैक कॉफी तो भिजवा दो, इस बच्चे ने तो मेरे सर में दर्द कर दिया। तानिया बीबी काफी तो मैं भिजवा देती हूँ, पर क्वार्टर में लेगी ना इसको तो साहब जी बड़े नाराज होंगे। तो किधर गई है इसकी नानी? वो तो जी छुट्टी पे चली गई है और मुझे लगता है कि वो आएगी भी नहीं। सारी सारी रात रो रो के उसको तंग करता था। जाहिर है बिन माँ के बच्चे को संभालना कोई आसान काम नहीं है। बीबी जी मैं तो कहती हूँ इसको इसकी माँ के पास भिजवा दे, वरना रो रो के बीमार हो जाएगा बेचारा। अच्छा जाओ, बकवास मत करो, जाओ इसे क्वार्टर में लेके चुप कराओ। वैसे ठीक कह रही है जमीला, हैदर को नायाब के पास भेजने का इंतज़ाम करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको और बर्दाश्त नहीं कर सकती। काश कि मैं उस दिन हैदर के साथ घर छोड़ के ना जाती और ना ही जुनेद भाई का एक्सीडेंट होता। और दादी फिर अब फिर से अस्पताल में उन सबका सामना करना पड़ा और एक नया तमाशा बन गया। ये सब मेरी वजह से हुआ है। जुनेद भाई को घर छोड़ना पड़ गया दादी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बहुत नाजुक हालात से गुजर रहे हैं। इस वक्त आपको अपनों की जरूरत होती है, जिस वक्त उन्हें सबने तन्हा छोड़ दिया है। ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत किया। उसे अपनी सच्चाई से मुकाबला करना चाहिए था। दादी लेकिन आंटी और अंकल तानिया को फिर से घर ले आए हैं। वो लड़की जिसने जुनेद भाई का घर तबाह बर्बाद कर दिया है, अब वो उस घर में कैसे रह सकते थे? फिर भी मैं यही कहूंगी कि जुनेद का फैसला गलत था, गलत किया। अब सब लोगों की नजरों में वो मशकूक हो गया। मैंने तो सोचा था वो जैसे अस्पताल से घर जाएंगे, मुझे इसी बहाने हैदर से मिलने का मौका मिल जाएगा। किसी ना किसी तरह छुप छुपा के वो मुझे हैदर से फिर से मिलवा देंगे। लेकिन अब मैं क्या करूंगी? क्या मैं कभी अपने हैदर से दोबारा मिल पाऊंगी दादी? नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। मैं नईम से बात करती हूँ, किसी अच्छे वकील से बात करे और तुम्हारे खुला का केस भी दायर करे और हैदर को भी तुम्हें दिलवाए। मैं जावियार से खुला नहीं लूंगी दादी। वो मेरे बच्चे के बाप हैं। मैं अपने बच्चे से उसकी शनाख्त नहीं छीनना चाहती। नायाब,
हैदर उसका बेटा है और हमेशा रहेगा। लेकिन तुम क्या करोगी? आइंदा जिंदगी में क्या करोगी? हो सकता है कल वो तुम्हें लेने आ जाए। या ना भी आए, फिर क्या होगा? जो भी हो, मैं जावियर से खुला नहीं लूंगी और ये फैसला मैं कर चुकी हूँ। हाँ, मैं अपने बच्चे की कस्टडी के लिए केस जरूर दायर करूंगी। उसके लिए मुझे पैसे चाहिए, एक बहुत अच्छा वकील चाहिए। दादी प्लीज कुछ करें, प्लीज। मैं बात करती हूँ बेटा, बात करती हूँ। अल्लाह करे कुछ न कुछ हो जाए। हेलो जमीला, किधर रह गई? जावियर आ गया, जल्दी से हैदर को लेके आओ, जल्दी। जल्दी करो, किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें? ये चुप क्यों नहीं किया अभी तक? चलो जी, हैदर और मैं पूल साइड पे चलेंगे, ठीक है? I just got home. I'll call you later. Okay, bye. जावियर, जल्दी आगे आ जाओ ऑफिस से। हाँ, ज्यादा काम नहीं था। ये हैदर तुम्हारे पास क्यों है? जमीला कहाँ है? जमीला को घर में और भी बहुत काम होता है और मैं करती क्या हूँ पूरा दिन, फारिग बैठी रहती हूँ। जब तक हैदर की मेड नहीं आ जाती, हैदर को मैं संभालूंगी। लाओ मुझे दो। ओए आजा, मेरा बच्चा। तुम बताओ, कॉफी पियोगे? हाँ, थोड़ी देर में शायद। वैसे अहमद से हैदर को तुम्हारे साथ देखकर काफी सरप्राइज्ड हूँ। I mean, तुम्हें आदत नहीं है ना, छोटे बच्चे को संभालना आसान काम नहीं होता, थक जाओगी तुम। ऐसी कोई बात नहीं है। और ये हैदर इतना क्यूट है, इतना प्यार आता है मुझे इस पे। मुझे अच्छा लगता है इसके साथ टाइम स्पेंड करना। Did you miss daddy? Yeah. चलो मैं तुम्हारे लिए कॉफी भिजवाती हूँ। इनफैक्ट हम इकट्ठे बैठ के पीते हैं ना? ओके श्योर, मैं यहाँ गार्ड में ही बैठा हूँ। ओके। Can you take my jacket? Oh yeah. Thank you. Ay, ओए, मेरा बेबी, मेरा बेबी। इससे ज्यादा जो है हम कुछ नहीं कर सकते।
दिस इज आवर लास्ट लिमिट। ज़ावियर कॉफी पियो, बल्कि हैदर को मुझे नहीं नहीं ठीक है, रहने दो थोड़ी देर। दे दो ना हैदर को, आई कैन टेक केयर ऑफ इट। अच्छा अरे बड़ी मुश्किल से सोया था। मेरे पास भी सो रहा। बाय। प्लीज हैव योर मैं लेता हूँ। निगार, मैं काफी दिनों से एक बात करना चाह रहा था। ज़ावियर ने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा? टूट के रह गया है वो। कब तक क्यों अकेला रहेगा? उसे एक लाइफ पार्टनर की जरूरत है और हैदर को एक मां की जरूरत है। ज़ावियर दूसरी शादी भी कर सकता है। दूसरी शादी? आई डोंट थिंक कि वो अभी दूसरी शादी के लिए प्रिपेयर्ड होगा। वो बहुत अपसेट है फिलहाल। हमें तो मेरा ख्याल है इसी बात पे नहीं करनी चाहिए उससे। तो मैं कौन से कह रहा हूं कि वो फौरन शादी कर ले। थोड़ा वक्त ले ले, जब मुनासिब लगे तब शादी कर ले। और हम ज़ावियर की शादी तानिया से करेंगे। तानिया से? हाँ, तानिया से। इतनी हैरान होने की जरूरत नहीं है। इसमें हर्ज ही क्या है? क्या हर्ज है इसमें? तुम बताओ, जो सिचुएशन इस वक्त बनी है, तानिया से बेहतर चॉइस और है हमारे पास? नहीं। मैंने हमेशा मैच पे यकीन किया। मेरी नजर में मोहब्बत शोहब्बत कुछ नहीं होती, सब कुछ मैच होता है। तानिया और जुनैद का मैच नहीं था, गलती थी हमारी, और उसका यही नतीजा निकलना था। और अब वक्त आ चुका है कि हम अपनी गलती का असाला करें। सुल्ताना की डेथ के बाद तानिया अकेली हो गई।
कौन बनेगा उसके साथ? अच्छा है, जावियार की दुल्हन बन के इस घर में आएगी, हैदर की मां बनेगी। और हम अपनी गलती का असाला भी करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। कह तो ठीक रहे हो गजनफर, पर आई थिंक जावियार नहीं मानेगा। माने? क्यों नहीं मानेगी? हम मनाएंगे उसे मानना पड़ेगा। और जुनैद, वो क्या सोचेगा? आई डोंट केयर अबाउट जुनैद। जिंदगी भर मैंने उस नालायक की कभी फिक्र नहीं की। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोचता है। आई डोंट थिंक जावियार मानेगा। मुझे तो अभी भी उसकी आंखों में नायाब के लिए चाहत नजर आती। प्लीज निकाह, प्लीज ना मत लो उस मनूस लड़की का मेरे सामने। बस तुम जावियार को एक चीज क्लियर कर दो, देखो उसे लाइफ पार्टनर चाहिए या नहीं चाहिए ये उसका पर्सनल मैटर है, लेकिन हैदर को एक मां चाहिए, और मेरी नजर में तानिया से अच्छी मां हैदर के लिए और कोई नहीं साबित हो सकती। वी मस्ट रियलाइज कि जावियार अभी एक शॉक में है। वो इस सदमे से बाहर निकलने के लिए टाइम चाहता है, हमें उसे ये वक्त देना चाहिए। ठीक है, ले ले वक्त, और तुम देखना, आई कैन बेट इट, जावियार मान जाएगा। और तानिया भी मान जाएगी। आई नो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेट्स होप सो। जमीला से बात हुई दादी, उससे मुझे कहा है कल सब घर वाले जा रहे हैं। घर पर कोई नहीं होगा, फिर मैं अपने हैदर से मिल सकूंगी। उससे मुझसे वादा किया है कि वो मुझे मेरे हैदर से मिलवाएगी। दादी, दादी, मुझे कल हैदर से मिलने जाना है। आप मुझे मना मत कीजिएगा, मुझे प्लीज जाने दें। वो वहां पे तड़प रहा होगा और मैं यहाँ पे तड़प रही हूँ उसके लिए। मेरा दिल बहुत उदास है दादी। आपको पता है जमीला बता रही थी वो नैनी भी छोड़ के चली गई। हैदर का कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, उसको इस वक्त अपनी माँ की जरूरत है। वो मेरे बगैर नहीं रह सकता दादी, और मैं खुद उसके बगैर नहीं रह सकती। मुझे बस जाने दे। मेरी नया बेटी, मेरी नया, मैं कैसे जाने दो तुम्हें, कैसे जाने दो। मेरी नजरों के सामने दिन है जब वो आदमी तुम्हें घसीटते हुए घर लेके आए।
यहाँ तक के दिए मैं नहीं जाने दे सकती। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी बेटा, मैं नहीं जाने दे सकती। कैसे जाने दो? दादी, बस एक दफा, आखिरी दफा आपको अपनी नायाब पे भरोसा करके उसे अपने हैदर के पास जाने देना होगा दादी। अब मुझे मत रोकिएगा दादी, प्लीज। मेरा वादा है, मैं आपको मायूस नहीं करूंगी। बस मुझे मेरे हैदर से मिलने दे, बस। आप दरवाजा बंद करें जी, मैं बच्चे को लाती हूँ।